20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और पूरे प्रदेश की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं। आम जनता के मन में भी कई तरह के सवाल हैं कि इस बार का बजट कैसा होगा। शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए किस तरह की चीजें इस बार सरकार लाने जा रही है, तो उम्मीद लगाए बैठे हैं किसान भी। व्यापारी वर्गों ने भी सरकार से कई मांगे रखी हैं। देखिए, आगामी 20 फरवरी को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का बजट घोषित किया जाना है। ऐसे में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा बजट को लेकर तैयारियां की जा रही है, वही आम पब्लिक के भी मन में ये आशंका है कि अब की बार किस प्रकार का बजट हो, प्रदेश सरकार के द्वारा नायब सिंह सैनी के द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं दी जाए। हालांकि प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्री का भी पदभार है, अब की बार वो खुद ये बजट को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे में जनता टीवी की जो टीम है वो घरोंडा पहुंची है और घरोंडा में आम लोगों की, चाहे व्यापारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो या जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है वो वर्ग हो, उनसे सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार का बजट है जो आगामी 20 फरवरी को सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको लेकर किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं जो वो जनता को है, सीधी बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे किस प्रकार का जो बजट है वो अब की बार होना चाहिए और जो प्रदेश की पब्लिक है, युवा है, उनको प्रदेश की जो सरकार है उससे किस प्रकार की अपेक्षा बजट से है। जी, प्रदेश सरकार की ओर से आगामी 20 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाना है। ऐसे में क्या लगता है, क्या सोचता है एक जो व्यापारी वर्ग है या युवा वर्ग है, क्या सोचता है? देखिए, व्यापारी वर्ग हो, आम वर्ग हो, सबकी अपेक्षा एक ही रहती है। मूलभूत सुविधाएं जो है वो आम जन तक बड़ी आसानी से पहुंचे। जैसे आज की तारीख में अभी हमारी बातचीत चल रही थी, शिक्षा का स्तर सुधारा जाना चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। आज आप देखिए कि स्कूलों में फीसें इतनी महंगी हो गई हैं, स्कूल की कापियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, फिर फाउंडेशन होती है कि यहाँ से लो और वो उसको मनमानी दरों पर बेचते हैं। इसी तरीके से मेडिकल सुविधाएं जैसे दवाइयाँ हैं जो आम जन तक बड़े ही सस्ती दरों पर पहुंचनी चाहिए। ये तो शिक्षा और मेडिकल जो सुविधा है ये आम जन का मूलभूत अधिकार है और ये बड़े आसानी से मिलना चाहिए और सस्ती दरों पर मिलना चाहिए। इसी तरीके से टैक्स स्लैब है, कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को आराम से मिले। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इन पर जो सरकार को गौर करना चाहिए। टैक्स को लेकर किस प्रकार की, यहाँ पे व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए किस प्रकार से सोचते हैं टैक्स को लेकर, या प्रदेश सरकार के द्वारा जो आम लोगों को जो सुविधा दी जानी चाहिए जिससे एक जनता के दिलों तक पहुंचे, जनता राहत महसूस करे, क्या चाहिए? देखिए, जीएसटी लगने के बाद ज़्यादातर एक ही टैक्स स्लैब हो गया और अभी केंद्र की सरकार ने भी उस टैक्स को रिवाइज करके काफ़ी कम करने का काम किया है, तो जनता को उसका काफ़ी लाभ भी हो रहा है। और मैं तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री और जो हरियाणा के इस टाइम वित्त मंत्री भी हैं, वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है, और उनसे यही उम्मीद करता हूँ क्योंकि देखिए हरियाणा हरी की धरती है, खेती और खेल, इसके ऊपर ही ये हमारा हरियाणा का जो पहचान है वो खेती और खेलों से ही है। तो मैं ये चाहूँगा खेती किसानों के लिए अच्छा बजट हो, खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा बजट हो, और खासकर जैसे कि दवाई और पढ़ाई ये थोड़ी सी महंगी है, इसमें रिलीफ मिले पब्लिक की। दवाई और पढ़ाई आम एक लोगों के दिलों में ये रहती है कि किस प्रकार से जो एजुकेशन आज के समय में महंगी है और जो मेडिकल है वो कहीं ना कहीं एक काफी जो दुख देने वाली है, क्योंकि एक आम और गरीब परिवार मेडिकल की सुविधाएं मोल नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे में युवाओं को कहना है कि जो मेडिकल है और एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और व्यापारी वर्ग से लोग जुड़े हैं जो रेलवे रोड घरोंडा पे कार्यरत है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। जी महेंद्र जी, आगामी 20 फरवरी को प्रदेश का बजट घोषित होने वाला है, आप एक युवा वर्ग से आते हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं क्या कुछ फायदा होना चाहिए? देखिए, हमारी अपेक्षा यही रहती है कि सरकार जो है मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए कुछ कोई स्पेशल स्कीम लेके आए। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पहले 3 लाख रुपए तक का था, वो 5 लाख रुपए तक का करने जा रही है। उस पर ब्याज सिर्फ 3% होता है, बाकी सब्सिडी मिलती है। या फिर अगर हम बहुत बात करें, बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउस जो
होते हैं उनको भी एक्सपोर्ट करने पे सब्सिडी दी जाती है, यानी कि उनका भी बैंक इंटरेस्ट जो है 2-3% ही पड़ता है। पर मध्यम वर्गीय व्यापारी जो है वो पूरा 8 से 10% जो ब्याज होता है बैंक को वो पे करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए भी ऐसी स्कीम होनी चाहिए जो कि 2-3% पे ब्याज पे जो है बैंक पैसा दे, ताकि बिजनेस को और ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। दूसरी बात हमारी, अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य को लेके, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं उसके लिए आम आदमी को या दिल्ली या चंडीगढ़ भागना पड़ता है। तो हमारे नियर बाय हरियाणा में ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पे पूरी तरह से इलाज आम आदमी करवा सके बजट में, तो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक व्यापारियों के लिए कम ब्याज पे पैसा, और दूसरा स्वास्थ्य पे। तीसरा, अभी जो है ना केंद्र सरकार के बजट में कैंसर की दवाई का रेट घटा था, पर खाली कैंसर की दवाई नहीं, बाकी जितनी भी दवाइयां हैं उनका रेट और ज्यादा कम होना चाहिए, ताकि किसी को इस बीमारी के वजह से जान न गंवानी पड़े। जी ललित जी, आप युवा हैं, शिक्षा भी से जुड़े हुए हैं, हमेशा एक मीडियम वर्ग के लिए जो बजट की अपेक्षा रहती है वो ज्यादा रहती है, क्या कुछ सोचते हैं? ये एक महत्वपूर्ण अवसर है बजट का होना, और बजट का मतलब ये नहीं कि भी सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत करना या आय व्यय को जो है ब्यौरा दिया जाए। एक सफल बजट वही माना जाता है कि जिसकी कोई भी पॉलिसी या कोई सुविधा वो हर समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए या ग्रामीण सतह पे जो कोई खेती बाड़ी करते हैं, या जो किसान है या छोटा जमींदार है या बड़ा जमींदार है, उसका बजट की जो सफल बजट वही है कि उसकी जो फैसिलिटी है, जो सुविधा या जो सरकार घोषणा करते हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। जी। पेंशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा आजकल प्रदेश में है, पेंशन काट दी गई है, इस प्रकार की चर्चाएं विपक्ष द्वारा लगाई जा रही है। आने वाला 20 फरवरी को बजट का दिन है, क्या सोचते हैं वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए किस प्रकार की क्या सहायता होनी चाहिए प्रदेश सरकार की तरफ? देखिए, अभी जो बुजुर्गों की पेंशन है उसके ऊपर सरकार को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जिनकी पेंशन कटी है उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति अब हार्डवर्क नहीं कर सकता और उसके लिए जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। मगर मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि उसके ऊपर दोबारा संज्ञान लेकर उसकी दोबारा जांच की जाए, कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों को इस काम पे लगवाया जाए, ताकि जिन लोगों की पेंशन कटी है उनको दोबारा पेंशन शुरू हो सके निष्पक्ष जांच के द्वारा, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। और बात करूं देश की अर्थव्यवस्था में जितना योगदान एक मध्यम वर्गीय परिवार का रहता है, शायद पूंजीपतियों का उतना ना रहता हो, क्योंकि चीजें महंगे होने से सबसे ज्यादा असर एक मध्यम वर्गीय परिवारों को ही पड़ता है। सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर एक मध्यम वर्गीय परिवारों की ही होती है। आप हमारे हिंदुस्तान में जितने भी त्योहार आते हैं सबसे ज्यादा खरीदारी एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति ही करता है। रेट बढ़ने से पूंजीपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार पिसता चला जा रहा है। मेरे विचार से तो सरकार को शिक्षा और चिकित्सा दोनों चीजों को अपने अंडर ले लेना चाहिए। इनके हर प्राइस को अपने कंट्रोल के अंडर ले ले तो एक मध्यम वर्गीय परिवार बड़े आसानी से जीवन यापन कर पाएगा और देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। मेरा तो ये मानना। एक मेन मुद्दा रहता है, कोई भी सरकार हो, एक भी गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जाए। हालांकि विपक्ष में रहने वाली जो पार्टियां हैं वो इसका ऑब्जेक्शन करती है। सरकार के द्वारा भी जो गरीबों को है वो फ्री में राशन दिया जाता है, फ्री में फैसिलिटी दी जाती है, कितना ठीक मानते हैं? राशन देना व्यवस्था का नाम है और ये व्यवस्था आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है। इसका वर्ग बनाया गया था कि उस हर गरीब तक अनाज पहुंचे, राशन पहुंचे जहां तक आय का साधन नहीं पहुंचता। सरकारें जो है राशन देती तो जरूर है, उसके लिए आवंटन का तरीका जो है उन्होंने आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया है और उसमें कई खामियां हैं। उस खामियों से क्या होता है, जो जरूरतमंद आदमी है उस तक राशन की सही पहचान न होकर अनजरूरत आदमी उसमें राशन ले लेता है, जिससे जरूरतमंद का राशन कट जाता है। राशन की सीमा तय है, उसके लिए बीपीएल कार्ड धारक तय है,
उसके लिए मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं लापरवाही है। विपक्ष इसी बात पर जोर देता है कि भी राशन देना उनका सरकार का फर्ज है, कई सालों से देते आ रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर एक व्यक्ति को राशन चाहिए, और उसका आवंटन जो है वो अगर तरीके से हो तो हर एक आदमी तक सही राशन पहुंचेगा। और वो जरूरत भी है, क्योंकि टैक्स से ही राशन बनता है। हम ही टैक्स देते हैं, वही टैक्स घूम फिर के जनता पे आता है, जनता से घूम के फिर सरकार में जाता है। ये एक साइकिल प्रोसेस है। उस साइकिल प्रोसेस को ही सरकार ने बजट में पेश करना होता है। सरकार को चाहिए कि उस साइकिल में कहाँ क्या खामी है, जिससे वो साइकिल के बीच में पंचर हो रहा है। जब साइकिल के बीच में पंचर है तो उसकी हवा लीक होगी। तो सरकार अगर बजट के अंदर उस पूरे साइकिल को सही तरीके से मैनेज करे तो ये पूरी चेन बहुत सही तरीके से चलेगी, सबका भला होगा और सब तरीके से इसका काम होगा। साइकिल में अगर हवा नहीं होगी तो साइकिल पंचर होगा, ये कहना है यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जिन्होंने जो फ्री का राशन है उसको लेकर एक बड़ी बात कही कि जो गरीब आदमी है उनको राशन पहुंचना चाहिए, उनको राशन मिलना चाहिए। लेकिन एक असली हकदार है जो उसको राशन की जरूरत होती है, ना कि कोई अलग से जो आदमी है, जो मीडियम वर्ग है, जो एक उच्च वर्ग है, वो राशन की लाइन में कहीं ना कहीं गलत नीतियों के कारण आ जाते हैं। उनको लेकर राशन के लिए जो एक पारदर्शिता है वो करनी चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षा के बारे में अगर बात करें या मेडिकल लाइन के अगर बारे में बात करें तो इस प्रकार की जो बातें हैं व्यापारी वर्ग के द्वारा है, जो एक मीडियम प्रकार के जो व्यापारी है, जो मीडियम वर्ग में आते हैं, उनको लेकर बड़ी बातें हैं जो युवा ने और व्यापारियों ने की है। आने वाली 20 फरवरी को इन युवाओं को और व्यापारियों को प्रदेश सरकार से बजट को लेकर अनेक अपेक्षाएं हैं। क्या सरकार इनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी, ये आने वाली 20 फरवरी में घोषित होने वाले बजट में पता लग पाएगा। गरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक।